हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1 10th एनसीईआरटी का और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कर दिए थे। अब इस क्वेश्चन में इस वीडियो में करेंगे हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि एन आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। क्वेश्चन में कहता है कि an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members। 32 आर्मी बैंड के पीछे एक आर्मी सेना के 616 सदस्यों को मार्च करना है। मतलब यहाँ टोटल जो आर्मी पर्सन है वो है 616 और जो बैंड पर्सन है आर्मी बैंड है उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो है 32। उसके बाद कहता है द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। सेम नंबर ऑफ कॉलम में दो ग्रुप मार्च करेंगे। दो ग्रुप का मतलब एक तो जो 32 बैंड वाले हैं वो वाला ग्रुप तो आगे चलेगा और 616 है वो पीछे चलेंगे। अब कहता है बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये है कि ये 32 सदस्यों वाला है और ये 616 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ तो है इसमें 32 और इसमें है 616। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब ये हो गया कि एक लाइन में कितने बंदे लगाएं हम, कितने कॉलम बने कि ये हो जाए। तो यहाँ निकालना पड़ेगा HCF। क्यों, थोड़ा सा देखते हैं। देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, जैसे इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे ये कह दे कि वह बड़ी से बड़ी नंबर बताओ जो 24 को मतलब बड़ी से बड़ी नंबर बताओ जो 8 और 24 को डिवाइड कर दे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनका HCF निकाल लेंगे। या फिर वह बड़ी से बड़ी नंबर बताओ जो 24 और 16 को पूरा डिवाइड कर दे। तो जब मैक्सिमम कहे या ग्रेटेस्ट कहे या बड़े से बड़ा कहे तो हमें निकालना है HCF। जैसे ये कह दे कि 24 और 16 को जो डिवाइड कर दे वह बड़ी से बड़ी नंबर बताओ, तो क्या कर देंगे, इनका हमने किया था फर्स्ट वीडियो में। अब इसको 16 8 दूनी 16 किससे डिवाइड हुआ, ये 8 से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ये हो गया। तो यही इसमें पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ निकालना है इनका HCF। बाकी सिंपल क्वेश्चन है तो देखते हैं अभी। तो टोटल मेंबर इन कॉन्टीजेंट कितने हैं, 16। नंबर ऑफ पर्सन इन बैंड ग्रुप कितने हैं, 32। तो इसने पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो लिखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम we have to find the HCF of 616 and 32। तो निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। 616 एक पे जा रहा है 32, 9 2 96। अब जा रहा है ये 3 9 पे जा रहा है। तो 9 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 8 और यहाँ 8 बचा। अब इसको आगे ले आए कितना, 32, 8 चौक 32 माइनस किया ये है। तो किससे डिवाइड करने पे आया, 8 से। तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ईच ग्रुप कितना हो जाएगा, 8। हर एक ग्रुप में 8 मेंबर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अपना 4th है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m plus 1 for some integer m।
कहता है यूक्लिड का यूज करके शो करो कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। 3m से मतलब है कि हमें यह दिखाना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है या तो वो 3m होगा, 3m होने से मतलब है या तो वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या फिर 3m प्लस 1 का मतलब 3 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचेगा। हमें ये दिखाना है, हमें ये कहता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर है। इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता इंटीजर क्या है, तो हम क्या कहते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इस इंटीजर को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, कहता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका जो स्क्वायर है या तो 3m होगा, यानी कि या तो वो 3 से डिवाइड होगा या फिर 3m प्लस 1 का मतलब 3 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर बचेगा। तो हमें नहीं पता कि इंटीजर क्या है, तो कहता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इंटीजर को क्या मान लेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर। अब यूक्लिड का यूज करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमें प्रूव करना है ना, ए का वही फॉर्म ले लेंगे, एक से देख लेंगे, यानी कि ये क्या कहता है 3m, तो ए का फॉर्म ले लेंगे 3m के रूप का, यानी कि यहाँ पे 3m से मतलब यहाँ पे तो ये आर आ ही आएगा, तो ये जो b है ना, b इसको देख के लेंगे हम, 3b हो जाएगा 3, और इंटीजर कोई भी हो सकता है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें नहीं पता क्या नंबर है तो हम मान लेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, इसको देख के मान लेंगे। ठीक है, यूक्लिड अगर नहीं ध्यान है तो पीछे वाला वीडियो देख लें, उसमें यूक्लिड का अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इंटीजर को क्या मान लेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर एंड b क्या ले लेंगे 3। आपको यूक्लिड ध्यान होगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का होता है। a का मतलब किसी भी डिवीजन मेथड में या डिवाइड करते हैं तो ये नंबर a हो गया, यहाँ जिससे डिवाइड किया वो b हो गया, यहाँ पे q आ गया और यहाँ क्या हो गया r। तो a होता है वो क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइजर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस में r, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस आर। तो a तो कोई भी इंटीजर हो गया और b हम इसको देख के यहाँ पे जो भी होगा उसको b मान लेंगे। ठीक है, तो लेट a बी एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3। फिर लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए क्या हो गया बी क्यू प्लस आर, और ए का फॉर्म क्या है, बी यहाँ पे कितना है 3q प्लस आर। ए इस फॉर्म में है, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, बी की जगह कितना आ गया 3 आ गया, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो जो आर है हो सकता है रिमाइंडर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, यही आएंगे, 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इससे कम आएगा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए आ गया बी क्यू प्लस आर और ए की बी कितना है 3, तो ए का फॉर्मेशन हो गया 3q प्लस आर। अब ए का पॉसिबल फॉर्म देखो, ए क्या हो सकता है 3q हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे बी की जगह 3 है तो आर क्या हो सकता है 0 आ सकता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आर का जहाँ आर छोटा है किससे लिख देते हैं, आर इज लेस देन 3। तो ए का फॉर्मेशन ये ए 3q आ गया और ए आ गया 3q प्लस 1, ए हो गया आपका 3q प्लस 2, 3 तो नहीं आएगा। अब कहता है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, यानी कि एक किसी भी इंटीजर का स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर करेंगे, ए यहाँ 3 रूपों में है अपने पास में, ए है वो 3 रूपों में है, तो कहता है ए का स्क्वायर, तो इन तीनों रूपों का स्क्वायर करके देख लेंगे और कहता है प्रूव क्या करके दिखाना है कि वो या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा, मतलब या तो वो 3 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होने के बाद 1 बचेगा। तो नाउ इनका स्क्वायर करके देख लेते हैं। नाउ
3 क्यू का स्क्वायर, 3 का हो गया 9 और क्यू का क्यू स्क्वायर। हमें ये दिखाना है वो 3m यानी कि 3 से डिवाइड होने का मतलब कॉमन देख लो आता है क्या, तो 3 कॉमन आता है, 3 से 3 कॉमन लेके दिखाना, जो कहता है वही कॉमन लेना है। तो 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर m की जगह क्या आ गया 3 क्यू स्क्वायर। इसने जो कहा है ना 3m, ये फॉर्मेशन, इसकी जगह क्या आ गया m आ गया ये पूरा। दूसरा जो रूप है उसका करेंगे, एंड 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर, यानी कि 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 क्यू प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो 3 क्यू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 क्यू प्लस 1। अब देखो 3 कॉमन आता है, पूरे में से तो नहीं आता, इन दोनों में आता है, तो 3 कॉमन आता है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 2 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू समथिंग यानी कि प्लस 1। तो इसे अगर हम लिखें तो 3 इंटू एम प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m की जगह क्या हो गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, यानी कि इस स्क्वायर को हमने किया 3 कॉमन आके 1 बचता है, यानी कि 3m प्लस 1। थर्ड फॉर्मेशन क्या है इसका, थर्ड फॉर्मेशन है ये 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 3 का हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जा 6, 2 जा 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 3 कॉमन आता है क्या, 3 कॉमन आने से मतलब यहाँ पे 4 है वो 3 से ऊपर निकल गया, 3 से ऊपर निकल गया तो इससे 3 कॉमन ले सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं हम 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, 3 से ऊपर निकल गया। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3m, इसे अगर m दें प्लस में 1 हो गया। तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ठीक है जी, क्लियर है, आया समझ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5th, और 5th क्वेश्चन ये है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, अब की बार क्या पूछ लिया इसने क्यूब, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब की बार कहता है कि यूक्लिड का यूज करके ये प्रूव करो कि किसी भी नंबर का जो क्यूब है वो 9m यानी कि या तो 9 से डिवाइड होगा, या 9m प्लस 1 का मतलब 9 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर बचेगा, या फिर 9m प्लस 8 रिमाइंडर बचेगा 9 से डिवाइड करने के बाद। तो वही मान लेंगे, कहता है दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम मान लेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर, और लास्ट क्वेश्चन की तरह बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 9m है तो बी क्या हो गया, ए कोई भी इंटीजर हो गया, और बी कितना हो गया अपना 9। लेकिन जब बी 9 लेंगे तो अपना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, जब ए का फॉर्मेशन लेंगे, ए को अगर देखेंगे हम 9m प्लस r, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 से लेके 0 to 8 तक आ सकता है, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। पर ये देखो 9 वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट में ले लो, क्योंकि जो प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होगी ना, 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3 आता है, जो प्रॉपर्टी 9 पे होगी ना वो 3 पे तो होगी भी, जो नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से तो होगा ही होगा। अगर स्क्वायर दिया है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो b कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे, फिर उनका क्यूब करके देख लेंगे। क्लियर है, हमने 3 क्यों दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी ज़्यादा लेंथी बन जाएगा। ए का फॉर्म हो जाएगा 9m प्लस 1 9m प्लस 2 से लेके 8, तो यहाँ पे b कितना ले लेंगे हम 3,
तो करते हैं अभी क्वेश्चन। लेट ए बी एनी इंटीजर एंड b इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 9, इसका रूट ले लिया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप पूरा लिख देना। तो a अगर देखेंगे क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, यानी कि b कितना आ गया अपने पास में, b आ गया 3Q प्लस आर। और तो पॉसिबल फॉर्म क्या आगे इसके a हो गया 3Q प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। a हो गया अपना 3Q प्लस 1 और a हो गया अपना 3Q प्लस 2। ठीक है, अब की बार क्या करके देखना है, क्यूब करके देखना है और 9 से डिवाइड होगा ये दिखाना है। तो क्यूब करेंगे तो 9, पहले का क्यूब किया 3Q होल क्यूब, 3 का क्यूब 3 का क्यूब कितना हो गया 27Q क्यूब। ये देखो 9 से डिवाइड होता है, तो ये हो गया 9 इंटू 3Q क्यूब, तो इज इक्वल टू 9m। जहाँ m की जगह क्या आ गया, वेयर m, ये क्या हो गया m की जगह ले लिया, तो वेयर m इज इक्वल टू कितना है 3Q क्यूब। दूसरे फॉर्म का करेंगे एंड 3Q प्लस क्या है 1 का क्यूब किया, यहाँ लिख लेते हैं एंड 3Q प्लस 1 का क्यूब किया, तो ये आ गया a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला ध्यान है ना, चलो लिख देते हैं। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब का मतलब फर्स्ट का क्यूब प्लस में 3a स्क्वेयर का मतलब 3Q इंटू 3Q 2 टाइम प्लस में 3a b स्क्वेयर, b कितना है 1 प्लस में b क्यूब 1 का क्यूब, तो 3 का आ गया 27Q क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 Q स्क्वेयर प्लस 9Q प्लस 1 का क्यूब 1। तो देखो यहाँ ये तो 9 से छोटा है, तो यहाँ देखो 9 कॉमन आता है, तो 9 कॉमन लिया 3Q स्क्वेयर, यहाँ पे क्यूब है प्लस में Q प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 9m प्लस ये m हो गया प्लस 1 बच गया, 9 इंटू समथिंग है कोई नंबर है, तो 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू क्या आ गया 3Q क्यूब 3Q स्क्वेयर प्लस Q। अब थर्ड फॉर्म क्या है इसका, ये है 3Q प्लस 2 का क्यूब। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब ये हो गया 27Q क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर, a स्क्वेयर करेंगे 27 दूना 54 Q स्क्वेयर प्लस 3a 3 तिया 9 चौक 36 प्लस में b क्यूब 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब देखो ये 9 से छोटा है, तो यहाँ तक कॉमन आ गया 9, ये आ गया 3Q स्क्वेयर प्लस 6Q प्लस में यहाँ पे आ गया 4Q प्लस 8 इज इक्वल टू 9m, ये m हो गया 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 फॉर m इज एनी इंटीजर। ठीक है जी, क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।